बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो बाइडन जैसे ही मिला है नेतन्याहू से, उसके बाद आप देखिए कि इराक की मिलिट्री बेस के ऊपर 3 ड्रोन हमले किए गए हैं और ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं ये जारी भी कर दिए गए हैं। अमेरिका की जो मिलिट्री बेस है इराक के अंदर, उसमें जो ड्रोन हमले किए गए हैं उसमें अमेरिका के फौजी जख्मी हुए हैं। आलतो कि अभी तक अमेरिका ने कहा है कि हमने उन ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया है, लेकिन उसके साथ अमेरिका की तमाम मिलिट्री बेसिस पूरे खत्ते के अंदर जहां जहां है वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो गई हैं। यही वो चीज़ थी जिसको अमेरिका देख रहा था या आम लोग देख रहे थे कि जैसे ही आप कूदेंगे इसराइल की जंग के अंदर, अमेरिका की जहां जहां बेसिस है वहां पर हमले शुरू हो जाएंगे। अब ये अमेरिका के लिए इतना ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल वाला मामला सामने आ गया है कि जंग में वो कूद रहे हैं इसराइल की, लेकिन जो हमले होंगे वो यहाँ पर होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हालिया पुतिन ने इराक के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था और उनको कहा था कि आपको अमेरिका को फौरी तौर पर यानी अपने मुल्क से उसकी मिलिट्री बेसिस खाली करवाएं और उसे कहे कि यहाँ से अपना बोरिया बिसा गोल करे और निकले यहाँ से। देखिए, इराक का जहाँ तक मामला है, माजी के अंदर इराक में जो चीज़ें रह चुकी हैं वहाँ पर दूसरी मखलूक़ात के आने के जो आसार हैं, रहने के आसार हैं, इराक की ज़मीन में सोना है, चीज़ें हैं और जो कनेक्शन वहाँ से मिलते हैं ये पुरानी तहजीबों के। आप जानते हैं कि पुरानी जो तहजीब थी इराक की वो कितनी बड़ी तहजीब थी, यहाँ पर उनका हेडक्वार्टर था। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने जो काम किया है उन्होंने यही काम किया है कि हमने यहाँ से खजाना, ऑयल, न जाने क्या कुछ चोरी करके लेकर गए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो गया है कि जिन जिन मुल्क में यानी ममालिक में अमेरिका की मिलिट्री बेसिस है वहाँ पर ये हमले शुरू हो जाएंगे। और यही वो बात है जो ख़ास तौर पर हालिया ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कही थी कि आप जंग में कूदेंगे तो जैसे ही आप जंग में कूदेंगे आपके ऊपर हर तरफ से सारे फ्रंट्स खुल जाएंगे और हमला हो जाएगा। ये असल में जो हमला हुआ है अमेरिका की मिलिट्री बेस पर, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इन्होंने दिखाया है कि हमने सिर्फ आप पर हमला किया है और ये इब्तदा है। अगर आप इजराइल की जंग में कूदेंगे तो हम पूरी तरह इस जंग में कूद पड़ेंगे। अब आप ये देखें कि इसराइल ने अभी तक अपनी फौजों को मुकम्मल तौर पर स्टैंड बाय पोजीशन पर रखा हुआ है और वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे फिजिबिलिटी होती है हम ग्राउंड ऑपरेशन करें। लेकिन दुनिया भर में, ख़ास तौर पर ईरान में, आप देखें लेबनान की साइड से इनके ऊपर जो हमले शुरू हो गए हैं वो बड़े अजीबो गरीब हैं जिसको इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कवरेज नहीं मिल रही। इस वक्त लेबनान की साइड से जो इसराइल पर मिसाइल दागे जा रहे हैं, इसराइल ने खास तौर पर अमेरिका को कहा है कि तुम ये दूसरी रियासतों पर अपना खास तौर पर जोर लगाओ और लेबनान को कहो कि हमारे खिलाफ जो मिसाइल हमले तुम करे उसको रोको। अगर तुम ये नहीं रोकते तो फिर ये जंग लेबनान के साथ शुरू हो जाएगी। और साथ ही उन्होंने अमेरिका को कहा है कि आप इस फ्रंट के ऊपर आकर इस जंग को लड़ें। देखिए, दो सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है कि अमेरिका की कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद इसराइल के लिए काम तो करती है, लेकिन वहां पर इस दफा उनको बड़ा सबकी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर वो लोग कह रहे हैं कि आप यूक्रेन की जंग से निकलकर यहां पर आ रहे हैं, $100 अरब यहां पर लेकर आ रहे हैं वो इसराइल के लिए। ये असल में पहली सूरत हाल है। उधर पुतिन कोशिश ये कर रहा है कि जहां जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसिस है खित्ते के अंदर, उन ममालिक को वो कह रहे हैं कि वो अमेरिका को कह दें कि हम आपकी वजह से इस जंग में कूदना नहीं चाहते। क्योंकि देखिए, ईरान हो, इराक हो या कोई और हो, अमेरिका के ऊपर जो इस वक्त हमले हो रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हुए हैं अमेरिका के लिए। ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में जो हुआ था, उसके बाद बाकी जगहों पर, तो ये लोग ये समझ रहे हैं कि ये हमारे कंट्रोल से चीज़ें इस वक्त मुकम्मल तौर पर बाहर हो रही हैं। अब ख़ास तौर पर इसराइल का जहाँ तक मामला है, इसराइल के लिए परेशान कुन सूरत हाल ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर जो चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस है वो असल में बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि अमेरिका बहुत सारे ममालिक के अंदर अपना जो सफारत खाना है वो क्लोज करता जा रहा है। यानी वो क्लोज करने का जो मतलब है उसमें क्लियरली एक चीज़ शामिल हो गई है कि लोग एहतजाज कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, लोग इनके खिलाफ सड़कों पर निकल रहे हैं और इसीलिए ये सारी की सारी सूरत हाल अमेरिका के लिए ख़राब है। आफ्टर ऑल आप ये देखिए कि सारी दुनिया ने दबाव डालकर कहीं ना कहीं फ़लस्तीन के लिए जो एड जाने का सिलसिला है वो जारी करवा लिया है। असल में फ़लस्तीनियों को एड से ज़्यादा मिलिट्री की ज़रूरत है। आप ये देखें कि अर्दोगान ने कल एक बयान दिया है, चाहे वो भी बयान की हद तक हो। उन्होंने ये बात की है कि अगर दुनिया ने आकर गजा के अंदर इसराइल का जुल्म नहीं रोका तो फिर हम रोकने के लिए जाएंगे और हम अपनी फोर्सेस के ज़रिए जाएंगे। यानी ये असल में जो इंडिकेशन था
वो पहली मर्तबा तैयब उर्दगान ने ये दिया है कि अगर कोई नहीं आता, यानी अभी तो सारे ममालिक ये देख रहे थे भाई तू जा तू जा तू जा, जिनके पास है जिन्होंने जाना ही नहीं है कि हम अपनी फौज भेजें या अपनी एयरफोर्स भेजें या हम फलाना भेजें, कोई जाने को तैयार नहीं क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है। लेकिन अर्दोगान ने जो बयान दिया है वो, चाहे लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं कि अर्दोगान ने जो काम करना चाहिए था वो किया नहीं है, लेकिन ये पहला ताज़ा हवा का झोंका है कि जिसमें उन्होंने इंडिया दिया है कि अगर दुनिया में बाकी ममालिक नहीं कूदेंगे तो फिर हम जाएंगे। देखिए, दो चीज़ें आप ज़हन में रख लें कि ये काम होकर रहना है, आज नहीं तो कल आपकी लड़ाई होनी है। उधर से लिबनान ने जो हमला किया है वो बिल्कुल तैयारी के आखिरी मराहिल में है, यानी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अभी छोटे छोटे मिसाइल वो दाग रहे हैं इसराइल के ऊपर, उनकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बना रहे। उधर इराक के अंदर अमेरिका की मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। उधर पुतिन प्रेशर डाल रहा है इराक के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि आप इनकी मिलिट्री बेस यहाँ से फारिग करवाएं, क्योंकि अगर अमेरिका ने इस खत्ते के अंदर इसराइल की मदद करनी है तो वो एक ही तरीके से कर सकता है, जहाँ जहाँ उसकी मिलिट्री बेसिस है वहाँ पर वो आएगा और वो आकर इसराइल की मदद करेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप इसराइल की मदद करेंगे और जिस मुल्क से भी करेंगे उसके ताल्लुकात फिर ईरान से, लेबनान से, उन सबसे ख़राब होंगे, और वो ममालिक भी नहीं चाहेंगे कि किसी सूरत अमेरिका यहाँ से मदद करे और जंग हमारे खिलाफ शुरू हो जाए। ये एक बात अच्छी तरह समझिएगा। तो ये इस वक्त परेशान बैठे हुए हैं कि इसका आउटकम क्या होगा, क्योंकि असल मामला ये है इसराइल ने रुकना नहीं है इस दफा। वो पूरी तैयारी करे हैं कि जो मर्जी हो जाए हमने काम करना है। आप जानते हैं इसराइल के अंदर इस वक्त एहतजाज शुरू हो गया है और इसराइल के लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि इसराइल में इस वक्त एहतजाज शुरू हो चुका है। और वो एहतजाज क्यों हो रहा है? एहतजाज ये हो रहा है कि आप इस जंग को बंद करें, और इसराइल के जो पुलिस चीफ है उसने धमकी दी है कि जो शख्स भी सड़कों पर आकर एहतजाज करेगा हम उसे गजा में भेज देंगे। अंदाजा कीजिए कि इसराइल के अपने अंदर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनको वो कह रहे हैं कि हम गजा में भेज देंगे। वेस्ट बैंक के अंदर तो पहले एहतजाज चल रहा है। अब आप अंदाजा कर लें यहाँ से कि इसराइल के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि हमने लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि उनको पता है, खास तौर पर लिबनान के बॉर्डर के साथ जो इसराइली रहते हैं वो तो चीख रहे हैं कि यार आप लोगों ने जंग शुरू कर दी है, आपको जरूरत क्या थी जंग करने की। असल प्रॉब्लम ये है कि जंग कब शुरू होती है। अगर ये इसी तरह रह रहे होते, जितना इलाका फ़लस्तीन का जितना इसराइल का, तो प्रॉब्लम नहीं थी। ये हर थोड़े अरसे के बाद उसको बढ़ाते जाते हैं, फतह करते जाते हैं। तो रिएक्शन के तौर पर हमास का इलाका जो होता है वहाँ से फिर मिसाइल दागे जाते हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त उन्होंने एड की बात तो कर दी है, लेकिन साथ साथ वो स्ट्राइक के लिए भी तैयार हैं। और अगर अमेरिका इस जंग के अंदर जो बराह रास्त कूद रहा है, उसने कहा जी हम आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, लेकिन वहां से कांग्रेस की भी अप्रूवल उनको जरूरत है। तो यहाँ पर आप देखें उनकी मिलिट्री बेसिस पूरे जो खित्ते हैं उनको निशाना बनना शुरू हो जाएगा। यानी हम ये चीज जो अफगानिस्तान के अंदर देख चुके हैं वो पूरे खित्तों में शामिल हो जाएगी। और हर मुल्क जिसने अमेरिका को अपनी मिलिट्री बेस दी हुई है वो जाहिर सी बात है वो कोशिश करेगा कि भाई हम तो इनको मिलिट्री बेस ना दे, क्योंकि जिसके इलाके से मिलिट्री बेस इस्तेमाल होगी जंग उसके खिलाफ होगी। जैसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को यानी काउंटर करने के लिए अमेरिका को मिलिट्री बेस दी थी, तो अमेरिका ने क्या काम किया? अमेरिका ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क तो किया ही किया, लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान पर हमले शुरू हो गए कि हाँ आपने अमेरिका को क्यों दिया। तो ये जो ईरान वाली जंग है जो इस वक्त इसराइल के साथ शुरू होने वाली है, या जो बड़े पैमाने पर, उसमें ईरान की जो प्रॉक्सी है वो बड़े पैमाने पर काम करती है। अब आप देख लें कि अभी तक अगर इसराइल ने यानी पिछले उन्होंने 4-5 दिन पहले गजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन करने का फैसला किया था। एयर स्ट्राइक तो उन्होंने किए सो किए, लेकिन ग्राउंड पर उतरने का फैसला किया था। लेकिन चूंकि ईरान ने साथ ही कह दिया है कि उसके साथ हमारी आपके साथ बड़े भरपूर पैमाने पर लड़ाई होगी, मिसाइलों की बारिश होगी हमारी जानिब से, तो उन्होंने फौरी तौर पर 2 कदम पीछे हटने का फैसला किया है। और अभी तक इंटरनेशनल सतह पर जो प्रेशर आया है, पुतिन का प्रेशर आया है, जो चाइनीज का प्रेशर है, असल में वो ये चाह रहे हैं कि अगर यहाँ से वो कूदते हैं तो फिर शाम के अंदर वो कूदे, वो फिर जाकर कहें कि नहीं हम अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं और हम दूसरी साइड पर खड़े हैं। ये इस वक्त मामला जो है वो असल में यहाँ से होता होता अगली जगह पर जाकर शुरू हो जाएगा। और अगर यहाँ से आप ये देखें कि अमेरिका ने सपोर्ट करना है तो पुतिन ने कोशिश ये करनी है कि वो बाकी जितने ममालिक यानी वो ईरान को सपोर्ट कर दें, वो शाम को सपोर्ट कर दें, वो लिबनान को सपोर्ट कर दे, और साथ साथ वो इंडिपेंडेंस ऑफ फलस्तीन की बात करें। देखिए इसराइल का ये जो प्लान है ये अभी तक कितना नाकाम हुआ है उसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ये फलस्तीन तो शायद इसराइल वो पूरी तरह हड़प लेगा जिस तरह वो हड़पना चाह रहा है,
लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि वो जो 55 लाख लोग हैं फलस्तीनी, वो कहाँ पर जाएंगे, उनको कौन लेगा? और फिर उसके बाद यहाँ से निकालने पर ये इतना आसान नहीं इसराइल के लिए जितना वो समझ रहा था कि जी मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं इनको कब्जा कर लूंगा। जब रूस कूद पड़ा है, जब चाइना कूद पड़ा है, उन्होंने ये कह दिया है कि आप लोग किसी भी सूरत यहाँ पर फलस्तीन की जो जमीन है वो नहीं ले सकते। ये असल में जो दो बड़ी ताकतें हैं, ये इस वक्त परेशानी का बायस बनी हुई है इसराइल के लिए, क्योंकि उन्होंने चाइना के आगे एहतजाज किया है कि तुम लोगों ने हमास के हमले पर बिल्कुल भी हमें सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा मजम्मत तक नहीं की। चाइना ने यह बयान दिया है कि दोनों पार्टीज को बैठकर साथ मामला तय करने चाहिए। तो इस वक्त इसराइल बड़ा परेशान है। देखिए, अगर वो जब तक ये जमीन का टुकड़ा हासिल नहीं करते, उनके बाकी जो खास तौर पर मामला था वो ठीक नहीं होंगे। उधर वो जो टाइम है जिसके अंदर इन्होंने सारा काम करना है, चाहे वो सुर्ख बछड़ा उनका आ चुका हो या वो सारी पेशन गोई है जिसके तहत वो कह रहे हैं कि अब हमने इनके कुर्बानी देनी है, कुर्बानी देकर हम इसकी जो राख है वो डैम्बल के लिए रखेंगे, वो सारी की सारी जो वजूहात है वो कह रहे हैं कि उसका टाइम आ चुका है। उधर से बाकी ममालिक का मसला है, उधर से अमेरिका सपोर्ट तो वो कर रहा है, लेकिन ये आप देख ले ताज़ा जो हमले हुए हैं जो उसकी मिलिट्री बेसिस पर होना शुरू हो गए हैं, और जिस तरह लहजा बदल गया है मिडिल ईस्ट के अंदर बाकी ममालिक का टुवर्ड्स इसराइल और अमेरिका, ये उनके लिए एक बड़ा परेशानी का बाइस है कि अगर हम यहाँ पर टिक सकते और उसके बाद चीज़ें मैनेज कर सकते तो वो तो तब मुमकिन था कि जब हम अफगानिस्तान वाला मामला था। देखिए, एक तरीकाकार क्या होता है कि आपने जब किसी के ऊपर जंग करनी, जिस तरह अमेरिका ने किया, किसी भी मुल्क के अंदर हमला खुद करवाओ या कोई बाहर से कर दे, आपकी सिक्योरिटी लैब्स हो जाए, कुछ भी कर दो, आप असल या जाली हमला करवाओ, उसके बाद आप एक जवाब ढूंढो और उसके बाद आप एक जंग छेड़ दो। ये असल में अब तक का सिनेरियो सामने आया हुआ है। इसराइल को सपोर्ट बहुत ज़्यादा हासिल है, लेकिन पहली मर्तबा तारीख में ये हुआ है कि इसराइल के खिलाफ दुनिया के बड़े पैमाने पर, पूरी दुनिया के अंदर से जो बदतरीन इस वक्त नफरत सामने आई है, वो इसराइल ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि लोग इस तरह खड़े होंगे। और हुकूमतों के अंदर भी, क्योंकि जिस तरह इन्होंने आप देखिए गजा के अंदर अस्पतालों के ऊपर जाकर बमबारी की है, लोगों को मारा है, बेचारे वहां पर लोगों के घर तबाह कर दिए हैं, और जो बेहिसी मुसलमानों ने दिखाई है। आज अगर इसराइल इस वक्त ऑपरेशन नहीं कर रहा तो उसकी सिर्फ 2-3 वजूहात हैं जो उसने आज नहीं तो कल करना है। नंबर 1 सूरत हाल ये है कि वो इस वक्त डरता है ईरान से, वो लेबनान से डरता है, वो रूस से डरता है और वो चाइना से। उनको पता है कि अभी तक चाइना और रूस ने जो बैक करनी है इन तमाम ताकतों को, जब वो करना शुरू हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर सूरत हाल है कि अमेरिका की मिलिट्री बेस पर, आपको क्या लगता है कि रूस बैक नहीं करेगा कि अमेरिका की मिलिट्री बेसिस पर हमले के लिए? वो ईरान को बैक नहीं करेगा, वो इराक के मलेशिया को बैक नहीं करेगा, वो चेचनिया के फाइटर्स को बैक नहीं करेगा, या वो बाकियों को बैक नहीं करेगा। असल में इसी बात से अभी ये लोग डरे हुए हैं कि ये मामला कहाँ तक जाएगा। जब तक ये सूरत हाल इनके काबू में थी, यानी इन्होंने फैसला ये किया था कि पहले तो हम रूस को काउंटर करें, रूस को काउंटर करने के बाद हम उसको चाइना को काउंटर करेंगे, चाइना के साथ हम इंडिया को पाकिस्तान के साथ एंगेज करेंगे और इधर तुर्की को करेंगे, फिर उसके बाद हमारे लिए सारा मामला क्लियर है। वो रूस को काउंटर ही नहीं हो पाया, वो जंग जीत गया। पुतिन ने यही बात की, उसने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि रूस हार गया है जंग, तो फिर एक काम करो, आ जाओ फिर यहाँ पर रूस के ऊपर हमला करने के लिए आ जाओ, मैं तो तैयार बैठा हूँ, और यहाँ पर आकर पैन केक खाओ मेरे साथ। यानी उसने इतने तंजिया अंदाज में कहा है कि तुम मीडिया पर ये कह लो कि फलाना जंग जीत गया, फलाना जंग जीत गया। ऐसे जंगें नहीं जीती जाती। अब अमेरिका की मिलिट्री बेसिस पर अगर हमले होना शुरू हो गए हैं तो बस फिर आप ये समझ लीजिएगा कि फिर अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि अमेरिका के लिए इस खत्ते के अंदर रहना इतना आसान नहीं है। अगर अफगानिस्तान से उसकी मिलिट्री बेस जा सकती है, पाकिस्तान से जा सकती है, और इराक के ऊपर इस वक्त दबाव है कि आप इसको निकालें, तो वो कहीं से भी जा सकती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।